यूट्यूब चैनल मैथ्स द मैजिक। दिस इज रिया चावला। सो गाइज हम 4th चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे 9th क्लास के। सो गाइज आज मैं आपको उसके आगे वाले कंसेप्ट के बारे में क्लियर करना चाहती हूँ। सो गाइज आज हम पढ़ेंगे दैट इज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपकी होल लाइफ के लिए। इवन बहुत बार आपके पास चांस आएगा इसी चीज़ को क्लियर करने का। सो इसको अच्छे से और पूरी वीडियो को बहुत आराम से देखना। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। तो गाइज सबसे पहले रिप्रेजेंट क्या करना है हमें, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। तो मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन जो भी इक्वेशन होगी इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो गाइस अगर ये इक्वेशन है तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। और स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कैसे होती है, ऐसे जैसे ऐसा ही टाइप का कुछ बनने वाला है। तो गाइस इसके बीच में सबसे पहले चीज आप ध्यान रखो, अगर मेरे पास एक ग्राफ है, प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है अगर, तो इसके बीच में अगर मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया और एक पॉइंट से मैं बोलती हूँ रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो गाइस इसके साथ आप कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो या कैसी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ये देखो, ये यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी, इनफाइनाइट मैनी स्ट्रेट लाइंस आप इसके साथ बना सकते हो। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो उसके लिए आपको मिनिमम कितनी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस अगर आपके पास एक ये प्लेन है और मुझे एक पॉइंट यहाँ दे दिया और एक पॉइंट यहाँ दे दिया, देन मुझे 2 पॉइंट के साथ मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ बना सकती हूँ, राइट। तो मतलब अगर आपके पास कभी भी कोई भी इक्वेशन आ जाती है, कोई भी जेन्युइन इक्वेशन आती है और उसको वो बोलता है कि ग्राफ में प्लॉट करो, तो मिनिमम आपको 2 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी जिससे आप दोनों को मीट करके एक डायरेक्शन वाली स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, राइट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको सोल्व करने का। अगर मैंने लिया 2x + 3y = 6, here a = 2, b = 3 एंड c -6। गाइस ध्यान में रखना है आपने हमेशा राइट साइड पे 0 होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास ABC आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके साथ 2 पॉइंट ढूंढने हैं जिसको आप मीट करके एक स्ट्रेट लाइन बना सको, राइट। तो इसका सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम डायग्राम से बनाते हैं, मतलब एक बॉक्स का बनाते हैं। उससे ध्यान रखेंगे, एक साइड आप x मान लो, दूसरी साइड आप इसको y मान लो, राइट। तो एक बार आपने क्या करना है, x को 0 पुट करो। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ, मुझे y क्या मिलेगा वो आपने एग्जामिन करना है। अगर मैंने x को 0 डाला, पुट x = 0, देन x की जगह पे जहां x वहां 0 डाल दोगे, +3 × y = 6। नाउ अब आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ y को अकेला छोड़ना, दैट्स इट। जो भी वैल्यू आपकी y की आएगी वही हमारा आंसर होगा। 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0, खत्म हो गया ये। तो आपके पास बच गया 3y = 6, y की वैल्यू 6/3, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड में, इट विल बी आंसर 2। मतलब अगर x को 0 डाला आपको y क्या मिल गया, 2। इन द सेम वे एक बार हमने x को 0 डाला, दूसरी बार हम y को 0 डालेंगे इसी सेम क्वेश्चन के बीच में। अगर मैंने y को 0 डाला, 2x + 3 × y 0 = 6, अगेन 3 × 0 = 0, तो 2x = 6 रह गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 3, राइट। तो x कितना आ गया हमारे पास, 3। तो गाइस ये बन गया हमारे पास, अगर x को 0 डालते हैं तो हमें y मिल गया 2, y को 0 डाला तो x मिल गया हमें 3। नाउ अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ में, हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसके बीच में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, नाउ 1 2 3, राइट। तो ये हमने बना लिया एक कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर भी नेगेटिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है, जो भी हमारे पॉइंट्स बने हैं वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। मतलब हमारा A पॉइंट बन गया, डेट इज 0,2 एंड अदर वन B पॉइंट बन जाएगा, डेट इज 3,0, राइट। तो अब 0,2 को रिप्रेजेंट करना हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो हम फिर से ट्राई करते हैं इसको रिप्रेजेंट करना। तो 0,3 हम कैसे कर सकते हैं,
0 मतलब x की जगह पे 0 जाओगे मतलब यहीं पर, राइट। और 2 मतलब हम y की ऑर्डिनेट की कॉरस्पॉन्डिंग अबव हो जाएंगे, राइट। तो 2 हो जाएगा हमारा। ये पॉइंट कौन सा बन गया, ये पॉइंट, देन सर्कल, देन इसका नेम, दैट इज 2 0,2, इसका मेंशन भी कर दो, दैट इज 1, दैट इज a, राइट। नाउ प्लॉट करते हैं 3,0 को। 3 मतलब हम x के एक्सिस में जाएंगे, जो कि 3 पॉइंट और 0 बोला है, इसका मतलब यहीं के यहीं स्टेप हो जाएंगे। तो ये पॉइंट बन जाएगा b 3,0, राइट। अब हमें क्या करना है, दोनों को मीट करना है। अब मैंने दोनों को मीट कर दिया और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो गाइस इसके बीच में आपने ध्यान रखना है, मेन जो हमें इसके की पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। जो भी स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे सबसे पहले उसके ऊपर पॉइंट जो भी होंगे वो डेफिनेटली मेंशन करने हैं विद नेम्स, राइट। एंड लास्ट में एरोस, क्योंकि लाइन है, लाइन कभी भी रुकती नहीं है, तो हम एरोस के बिना लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो भी इसकी इक्वेशन होगी वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर इक्वेशन, दैट इज 3y 2x plus 3y is equal to 6, that is our equation, right। 3 की पॉइंट्स हैं जिस वजह से मार्क्स बहुत सारे बच्चों के कट जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। फर्स्टली वी हैव टू मेंशन द एरोस, सेकेंडली पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है हर बार विद नेम्स, एंड थर्डली रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो वी टेक अनदर एग्जांपल, इफ वी हैव x plus 2y is equal to 6। तो गाइस इसको वापस हमें ग्राफ के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, दैट इज सबसे पहले हम कैसे निकाल सकते हैं, x को और y लिखेंगे। y को एक बारी x को 0 डाल दो, एक बारी y को, राइट। अगर मैंने x को 0 डाल दिया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y विल बी 3, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। नाउ आप y को 0 डालेंगे, y को 0 डालोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो गाइस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, मैंने बोला था वर्टिकली ही हम हमेशा पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो a पॉइंट हमारे पास आ गया, दैट इज 0,3, एंड b पॉइंट हमारे पास आ गया, दैट इज 6,0। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर फिर से एक चीज क्लियर कर लो, इसको आप पॉइंट्स भी बोलते हो और इसको हम सॉल्यूशंस भी बोला करते हैं ऑफ अ लाइन, ऑफ अ गिवन लाइन, राइट। इसको हम पॉइंट्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी। और मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इस पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाली जो रिप्रेजेंट करता है वो एब्सिसा को, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनेट, एंड पूरा का पूरा पॉइंट जो हमारा होगा उसको हम कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, राइट। अब हमारी बारी है दोनों के दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारे पास ग्राफ आ गया, ये मैंने ग्राफ बना लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 एंड देन दैट्स इट, राइट। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y ये y डैश हो जाएगा, राइट। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कौन सा हमारे पास, a पॉइंट है 0,3। 0 मीन्स x की डायरेक्शन में आपने 0 पे जाना है, मतलब यहीं पर, और 3 मतलब y के डायरेक्शन में जाना है, 1 2 3। तो ये पॉइंट हो गया ये वाला a पॉइंट, दैट इज 0,3, राइट। नेक्स्ट 6,0, 6 हम x की डायरेक्शन में जाएंगे और y 0 बोल रहा है, मतलब यही का यही पॉइंट आएगा, हम ऊपर नहीं जा सकते। ये पॉइंट आ गया b, दैट इज 6,0। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, दोनों को मीट करना होता है। ये हमने दोनों को मीट कर दिया, ये हमारे पास लाइन बन गई और यहाँ पर पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए, एरोस लगा दिए। लास्ट स्टेज हमें उस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये लाइन को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो गाइस इस चीज का वापस ध्यान रखना, यहाँ पर इसको हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं, और हम इसको कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। इन द सेम वे दोनों के दोनों पॉइंट्स को आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और दोनों ग्राफ को हमने जो भी पॉइंट्स आएंगे उन दोनों को मीट कर देना है, राइट। इसी के बीच में आपने देखा होगा ये जो भी लाइन है, लाइन के ऊपर ही पॉइंट्स आ रहे हैं। गाइस इसके बीच में आपने देख रहे हो कि इसके बीच में कितने सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट ये इनफाइनाइट।
तो ये कितने सारे लाइन के ऊपर पॉइंट आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं कि आप इनको काउंट भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसके बीच में आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन होता है, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच में कितने पॉइंट होंगे, ऑप्शन इज दैट 1 2 पॉइंट मीन सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, राइट, मैनी सोल्यूशन। तो गाइस आंसर्स का क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आप जितने मर्जी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। हमारे पास आइडिया ही नहीं है हम कितने पॉइंट्स को उसको प्लॉट कर सकते हैं, राइट। अभी मैंने सिर्फ ये 2 ही, हम मिनिमम 2 लेते हैं क्योंकि 2 के साथ हमें डायरेक्शन पता चल जाती है और हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड 4 सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर आपके पास कभी भी कोई इक्वेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल x + y = 7, राइट, तो अब आपको वो बोल रहा है फाइंड 4 सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो। और एक और चीज गाइस, मैंने यहाँ पर 0 0 के साथ ही काम किया है ताकि x और y की वैल्यू बहुत जल्दी निकल जाए, राइट। बट आप किसी भी पॉइंट को लेकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने यहाँ पर x को 0 लिया, अगर x को 0 लूंगी, y = 7, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7, राइट। अब मैंने y को 0 लिया, x हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। आप ट्राई करके देखना, ये हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास 2 पॉइंट और चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ। तो मैंने अब अपनी मर्जी से 1 पॉइंट लिया, तो अगर मैं x को 1 डालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 + y = 7, y की वैल्यू दैट इज 6, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर मैं x को 1 डालूंगी, x को डाला हमने 1, y हमारे पास क्या आ गया, 6। नाउ आप y को भी चेंज कर सकते हो या आप x की वैल्यू, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैंने 1 को y डाला, y की जगह पे 1 डाला, तो x की वैल्यू भी वापस क्या आ जाएगी, 6। तो गाइस हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस आर A.0,7। हमेशा ध्यान रखना है, हमें वर्टिकली पॉइंट्स लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। A पॉइंट आ गया 0,7, B पॉइंट आ गया 7,0, C पॉइंट 1,6 एंड D पॉइंट विल बी 6,1, राइट। तो यहाँ पर हमारे सॉल्यूशंस भी आ गए। अब इसको रिप्रेजेंट अगर वो बोलेंगे तो यू कैन डू विद दैट, अगर नहीं तो जनरली आपके 4 सॉल्यूशन ये हो गए। अब आपके पास 6 सॉल्यूशन आते हैं, 7 आते हैं। इन द सेम वे आप पहले 0 से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छी चीज है, बाकी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उसी से ही स्टार्ट करना है। आप कोई भी चीज से शुरू कर सकते हो, कोई भी इंटीजर लेकर, इवन नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कोई भी चीज लो और उसको सोल्व कर सकते हो।